Music Studio. हेलो दोस्तों, मैं हूं दीक्षित जयसवाल और वेलकम टू डी म्यूजिक स्टूडियो। कांग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर एनरोलिंग म्यूजिक प्रोडक्शन एट डी म्यूजिक स्टूडियो। सबसे पहली बात, आज ये हमारा पहला क्लास है और हम इस क्लास में ओवरऑल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें म्यूजिक प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर के बारे में तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसमें आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीख के आप क्या क्या सीख सकते हो, साउंड इंजीनियरिंग क्या होता है, ऑडियो के फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या होता है, इन सब के बारे में हम एक ओवरऑल नॉलेज लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप लोग पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख रहे होंगे, काफी सारे लोगों के आपने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से आप लोग चेक कर रहे होंगे। उसमें कई सारे वीडियोस आपको पसंद आया होगा, आपने उसको सीखा भी होगा, बट होता क्या है कि जब आप एक आधार में नहीं सीखते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सीखना। उसमें कुछ ना कुछ कमी आप में हमेशा दिखते रहेगी। इस चीज के लिए हमने पूरा इंटायर कोर्स बनाया है, जहां पर हम आपको म्यूजिक प्रोडक्शन तो सिखाएंगे, म्यूजिक प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाएंगे, जैसे एफएल स्टूडियो के हम लोग बेसिक्स, उसके एडवांस, फिर हम लोग मिक्सिंग मास्टरिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए आपको पियानो का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मिडी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, म्यूजिक थ्योरी मालूम होना ज़रूरी है। क्या है कि अगर आप एफएल स्टूडियो सीख भी जाते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे एबल्टन हो गया, लॉजिक हो गया, प्रो टूल्स हो गया, बट अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं समझ आ रही है तो आप जो है क्या ही बनाओगे उस पर। आप जो लूप लाइब्रेरी है वो सब यूज़ करके आप भले कुछ बना लो, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। उसके लिए आपको म्यूजिक सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है यूट्यूब पे जाके टेक्निकल चीज़ सीख जा रहे हैं, बट क्रिएटिव चीज़ नहीं है। इट्स अ क्रिएटिव कोर्स। म्यूजिक प्रोडक्शन एक क्रिएटिव जोन है जहां पर आपको अपने म्यूजिकलिटी को इनहेंस करने की बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने वाले हैं, जो कि आपको बाकी टेक्निकल कोर्स में नहीं मिलेगा। आप सॉफ्टवेयर तो सीख जाओगे, बट बनाओगे क्या? तो ये चीज़ हमारे कोर्स में आपको भली बात ही समझाया जाएगा, जिसमें हम आपको म्यूजिक थ्योरी, बेसिक ऑफ पियानो, जैसे स्केल, कॉर्ड्स, कॉर्ड प्रोग्रेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स हो गए, इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक का एक कॉम्बिनेशन, और बहुत इजी तरीके से, मैं बहुत ज़्यादा भी बर्डन नहीं करूँगा आप पे कि आप जो है ओवरलोड हो जाओ नॉलेज से। हम लोग एफएल स्टूडियो का इन आउट, मतलब बिगनिंग फ्रॉम उसके वर्क स्पेस से, उसका जो फ्लो है, उसका जो ब्राउज़र है, उसका प्लेलिस्ट है, वो सब के बारे में सीखेंगे। म्यूज़िक अरेंजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फिर म्यूज़िक मिक्सिंग कैसे करते हैं एंड मास्टरिंग कैसे करते हैं, और ऑडियो प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कैसे करते हैं। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे उसके। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। बीइंग अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, बीइंग अ साउंड इंजीनियर, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो, फिल्म में जो भी आपको विजुअली दिख रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीज़ ऑडियो में आपको समझ आ रही है, सुनाई दे रही है, वो साउंड इंजीनियर का काम है और म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम है। जैसे फिल्म में आप देख रहे होंगे कि डायलॉग्स हैं, साउंड इफेक्ट्स है, जैसे किसी ने पंच किया, एक डायनासोर आ रहा है तो डायनासोर का साउंड क्रिएट करना। अब आपको भी मालूम है कि डायनासोर नॉन एग्जिस्टेंस है, पृथ्वी पे तो है नहीं डायनासोर, बट वो साउंड को क्रिएट कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड करके, मैनिपुलेट करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं मूवीज़ में। उसके बाद आता है बैकग्राउंड स्कोर्स। जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, ये लोग जो है म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, एंड सीन के हिसाब से, जैसे अगर कोई इमोशनल सीन है तो वहाँ पर मतलब इमोशनल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना, इमोशनल कंपोजिशन यूज़ करना। अभी कोई चेजिंग सीन है, दौड़ने वाला सीन है, तो वैसे सिनेरियो में कैसा म्यूज़िक जाएगा, मतलब सीन के, स्टोरी के, इमोशन के हिसाब से उसमें म्यूज़िक दिया जाता है। ये एक म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर का काम है। बट वो जो म्यूज़िक रिकॉर्ड हो रहा है, ये यहाँ पर फिर रिकॉर्डिंग इंजीनियर का काम हो जाता है कि वो सारे साउंड को रिकॉर्ड करना, सारे इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करना, एंड देन फिर उसको मिक्स करना। मिक्स इन केस ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अगर हम सिनेमा के लिए कर रहे हैं तो सिनेमा में हमको मालूम है कि आज के दौर में डॉल्बी साउंड का इस्तेमाल होता है, 5.1, 7.1 साउंड का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम लोग एक एक चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली समझेंगे कोर्स में। और तो मिक्सिंग इंजीनियर का डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से मिक्सिंग करना होता है, गाने को लेवलिंग करना होता है, उसमें इफेक्ट्स लगाना होता है,
है ना, मैनिपुलेट करना होता है साउंड को, ताकि जो है वो आउटपुट जो है वो काफ़ी बैलेंस साउंड करे। लास्ट होता है मास्टरिंग इंजीनियर। तो मास्टरिंग इंजीनियर का काम होता है बेसिकली ओवरऑल साउंड को शेप करके उसको डिवाइसेस के लिए, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए उसको फाइनल आउटपुट कैसा हो, कि अगर आप किसी गाने को लैपटॉप पे सुन रहे हैं, किसी गाने को बड़े डीजे स्पीकर्स पे सुन रहे हैं, हेडफोन्स पे सुन रहे हैं, तो वो सभी डिवाइस में अच्छे से साउंड करे। तो ये मास्टरिंग इंजीनियर का काम होता है। और भी फील्ड है साउंड इंजीनियरिंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन में। दो टाइप के साउंड इंजीनियर्स और होते हैं, एक होते हैं लाइव साउंड इंजीनियर और एक लोकेशन साउंड इंजीनियर। अब सिनेमा में हम देखते होंगे कि जब सीन्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, शूट हो रहा होता है, तो आप देख रहे होंगे कोई बंदा एक बूम माइक्रोफोन पे जाके वहाँ पर कैरेक्टर्स के साउंड रिकॉर्ड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मेरी साउंड जो है वो एक माइक्रोफोन के थ्रू, आप देख रहे हो ये छुपा हुआ माइक्रोफोन है, यहाँ पर ये माइक्रोफोन मैंने छुपा के रखा है और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं माइक के थ्रू बात कर रहा हूँ। और ये जो माइक है वो कैमरा में डायरेक्ट इनपुट है उसका। फॉर एग्जाम्पल आप कपिल शर्मा शो का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडियन आइडल ले लीजिए, ऐसे रियलिटी शोज़ जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है एट द टाइम डायलॉग्स हो रहे हैं, एट द टाइम रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो काफ़ी सारे माइक्रोफोन्स को बैलेंस करना, उसको रिकॉर्ड करना एंड फिर उसको जो है मिक्स करके वापस टेलीकास्ट के लिए रिलीज़ करना, ये सारा काम जो है एक लाइव साउंड लोकेशन साउंड इंजीनियर्स का होता है। फिल्म में भी होता है, रियलिटी शोज़ में भी होते हैं, और जितने भी इवेंट्स आप देख रहे हैं जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स हो गए या म्यूजिशियंस डांसर्स हो गए, तो इनको भी माइक करना, ये सब बहुत बड़ा फील्ड है। तो मेजरली हमारा फोकस जो है इस कोर्स में है वो है म्यूज़िक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग में। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने कोर्स के पहले चरण पे, तो पहला चरण हमारा है जहाँ पर हम FL स्टूडियो के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे एंड देन फिर उस पर हम लोग कुछ म्यूज़िक क्रिएट करके आपको दिखाएंगे एंड आफ्टर दैट फिर मिक्सिंग मास्टरिंग। तो ये कोर्स थोड़ा लंबा होगा बट बहुत मज़ेदार होगा और मैं काफ़ी आसान भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में, मातृभाषा में आप लोग को सिखाने का पूरा कोशिश करूँगा। मज़ेदार कोर्स रहेगा। आई होप कि आप लोग को काफ़ी पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच। D Music Studio।